जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पार्ट 2 के बारे में पार्ट 2 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन शुरू से किस तरीके से मेंटेन किए गए हैं। तो दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन है 49, क्योंकि हम इससे पहले जो 48 तक के क्वेश्चन हैं उनको पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किसने की थी। दोस्तों, पहली चीज बनती है कि जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी वो कब हुई थी, तो 1923 में क्या थी, जो स्वराज पार्टी थी उस स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो जो स्वराज पार्टी की स्थापना थी वो किसने की थी, तो दोस्तों याद रखना मोतीलाल नेहरू और CR दास ने क्या की थी, जो स्वराज पार्टी थी इस स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, मौलिक रूप से खिलाफत आंदोलन था। दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन था वो एक किस प्रकार का आंदोलन था, सिंपल तरीके से पूछने का मतलब यह है। तो दोस्तों, जो खिलाफत आंदोलन था वो क्या था, एक धार्मिक आंदोलन था, यानी जो खिलाफत आंदोलन था वो क्या था, धार्मिक आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, काकोरी कांड में कौन से स्वतंत्रता सेनानी को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई। दोस्तों, जो काकोरी कांड हुआ था उस काकोरी कांड में किस स्वतंत्रता सेनानी को क्या दी गई थी, जेल में फांसी दी गई थी। तो वो कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था, राम प्रसाद बिस्मिल। ठीक है, राम प्रसाद, अगर क्वेश्चन बनता है राम प्रसाद बिस्मिल को काकोरी कांड के संबंध में किस जेल में फांसी दी गई थी, तो दोस्तों गोरखपुर के जेल में क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। यानी दोस्तों, पहली चीज कि जो साइमन कमीशन बना था वो कब बना, 1927 में बना था। और इसका बहिष्कार क्यों किया गया था, तो दोस्तों इसका जो बहिष्कार करने का मुख्य कारण था कि कांग्रेस की धारणा थी कि भारतीयों को स्वराज का हक है, और इसी स्वराज के हक के लिए क्या किया गया था, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन, लाला लाजपत राय किसके विरोध में पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे। दोस्तों, जो लाला लाजपत राय थे पुलिस बर्बरता के शिकार किस में हुए थे, तो दोस्तों अभी जो मैंने बताया जो साइमन कमीशन था जिसका मांग था स्वराज, जिसका मांग था उस स्वराज की मांग के लिए क्या हुए थे, पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे। अगला क्वेश्चन, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है। दोस्तों, जो बारदोली सत्याग्रह का संबंध है वो कहां से, किस, बारदोली सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो दोस्तों सरदार पटेल से क्या है, बारदोली सत्याग्रह का संबंध है। और यहां पर किसानों की जो मांग की थी, ठीक है, सरदार पटेल ने यहाँ की महिलाओं ने ही क्या दी थी, पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। दोस्तों, जो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी वो किस अधिवेशन में रखी गई थी, तो दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में रखी गई थी। और अगर क्वेश्चन बनता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस द्वारा कब रखी गई थी, तो 1929 में रखी गई थी। और कहां पे यह अधिवेशन हुआ था, तो लाहौर में यह अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया। दोस्तों, जो पूर्ण स्वराज दिवस था वो कब मनाया गया था, तो याद रखें 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई। यानी जो शहीद भगत सिंह और राजगुरु थे इनको फांसी कब दी गई थी, तो दोस्तों जो इनको फांसी दी गई थी मार्च 1931 में दी गई थी। यानी मार्च 1931 में शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को क्या दी गई थी, फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च का आयोजन किया था। तो दोस्तों, पहली चीज जो दांडी मार्च था वो कब हुआ था, तो 1930 में हुआ था। और जो आयोजन किया था वो किस संबंध में किया था, तो नमक के ऊपर कर लगाने के खिलाफ क्या था, इस दांडी मार्च का संबंध था। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने किस पत्रकार को दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में ठहराया था। तो दोस्तों, वो कौन, कहने का मतलब वो कौन सा अंग्रेज पत्रकार था जिसको दांडी मार्च के दौरान महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम में ठहराया था, तो वो था कौन, वेब मिलर। यानी वेब मिलर को क्या कह किया था, साबरमती आश्रम में ठहराया था। दोस्तों, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब तक कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन,
नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालीन प्रतिक्रिया थी, यानी सरकार की जो तत्कालीन प्रक्रिया थी वो क्या थी कि सरकार ने न तो इस दांडी यात्रा और ये नमक सत्याग्रह थी और दांडी यात्रा थी जिसके संबंध में, उस पर सरकार ने गंभीरता से इसको नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया। दोस्तों जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो किया गया था क्योंकि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद क्या किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुआ था, यानी जो इरविन समझौता था, इरविन समझौता क्या किसे था, गांधी इरविन समझौता था, गांधी के साथ हुआ था। तो उस इरविन हस्ताक्षर किसके द्वारा किया गया था, तो दोस्तों कब किया गया था, तो 1931 में क्या हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1931 में। अगला क्वेश्चन, 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। दोस्तों जो यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था वो किस संबंध में था, तो दोस्तों किसके संबंध था, रैमजे मैकडोनल्ड सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में। किसके विरोध में क्या किया गया था, रैमजे मैकडोनल्ड सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में किया गया था यरवदा जेल में आमरण अनशन। अगला क्वेश्चन, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था, तो दोस्तों जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था विनोबा भावे जी ने वो कहां से शुरू किया था, तो महाराष्ट्र के पवनार से। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत विनोबा भावे ने की और कहां से की, तो महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से की थी। अगला क्वेश्चन, भूदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, तो दोस्तों जो भूदान आंदोलन के प्रणेता हैं वो भी कौन है, विनोबा भावे जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। दोस्तों जो क्रिप्स मिशन बना था उस क्रिप्स मिशन के जो असफल हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था, तो वो था क्या, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों पर प्रश्नों पर मतभेद होने के कारण क्या हुआ था, जो क्रिप्स मिशन था वो क्या हुआ था, फेल हो गया था। अगला क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था, तो दोस्तों जो क्रिप्स मिशन था वो भारत आया था कब, मार्च 1942 में। कब आया था क्रिप्स मिशन, मार्च 1942 में आया था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र कब दिया था, तो 1939 में। कब दिया था, 1939 में दिया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। दोस्तों वो कौन सा क्रांतिकारी था जो बाद में योगी और दार्शनिक बन गए था, तो कौन था, अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में क्या बन गए थे, एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी। दोस्तों यह सबको पता है कि मुस्लिम लीग के द्वारा भारत विभाजन की, पाकिस्तान की मांग की गई थी, लेकिन यह मांग सर्वप्रथम कब की गई थी, तो दोस्तों 1940 में की गई थी। कब की गई थी, 1940 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आईएनए से संबंधित नहीं थे, तो दोस्तों जो आईएनए से संबंधित नहीं थे कौन थे, आरसी दत्त नहीं थे। ठीक है, जबकि गुरुदयाल सिंह ढिल्लों, शहनवाज खां और जनरल मोहन सिंह सारे क्या थे, संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो प्रारंभ किया गया था कब, 1942 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था, तो दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था वो कौन सा था, भीमराव अंबेडकर। जबकि हमें पता है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल ये तीनों क्या थे, सक्रिय रूप से भारत छोड़ो आंदोलन में सम्मिलित थे, जबकि बी.आर. अंबेडकर बहुत देर में आए थे, वो भी भारत छोड़ो आंदोलन से उनका कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका प्रकाशक जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ थे तो वो कौन से थे, तो दोस्तों कौन से थे, लुईस फिशर था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय क्या थे, महात्मा गांधी के साथ थे। अगला क्वेश्चन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कहां नुकसान हुआ था। दोस्तों जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से जहां नुकसान हुआ था वो स्थान कौन सा था, तो कोलकाता। कोलकाता वो स्थान था जहां प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस पर क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया
ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से जो इस्तीफा दिया था 1939 में दिया था। अगला क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी किसके द्वारा बनाई गई थी? दोस्तों जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा क्या बनाई गई थी? इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे। दोस्तों जो आजाद हिंद फौज के संस्थापक थे वो कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? तो दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस जी ने अंतरिम सरकार की स्थापना की थी 1943 में की थी। कब की थी? 1943 में। अगला क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी, यानी जो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों याद रखना, रास बिहारी बोस जी के द्वारा क्या की गई थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। दोस्तों जो कैबिनेट मिशन था वो भारत क्यों भेजा गया था? तो उसका मकसद था सत्ता के हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, यानी जो सत्ता का हस्तांतरण करना था भारतीयों के लिए, भारतीयों को उसको संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए क्या था? कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो मुस्लिम लीग की स्थापना थी वो कब हुई थी? 1906 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग प्रथम पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिला? दोस्तों जो मुस्लिम लीग था उस मुस्लिम लीग को जो प्रथम निर्वाचन का अधिकार था वो कब मिला था? तो 1909 में क्या मिला था? जो मुस्लिम लीग थी उसको प्रथम निर्वाचन का अधिकार मिला था। अगला क्वेश्चन, पाकिस्तान का संस्थापक कौन है? तो जिससे जनरल सा क्वेश्चन है दोस्तों, जो मोहम्मद जिन्ना क्या है? पाकिस्तान का भीष्म पितामह। अगला क्वेश्चन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कहां पर की गई थी? तो जो दोस्तों पहली चीज की राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई? 1936 में की गई। और कहां पर की गई? तो दोस्तों जो फैजपुर अधिवेशन था, फैजपुर अधिवेशन 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा क्या की गई थी? संविधान सभा की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में इनमें से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे? दोस्तों जो अलीपुर बम धमाका था उससे संबंधित कौन है? तो वो कौन थे? अरविंदो घोष। ठीक है, अलीपुर बम केस में शामिल थे। और इससे पहले जो अरविंद घोष, कौन से वो व्यक्ति थे जो पहले क्रांतिकारी थे और बाद में दार्शनिक बन गए थे? वो भी कौन थे? अरविंद घोष था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? दोस्तों इनमें से लाल कुर्ती के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों खुदाई खिदमतगारों को क्या कहा जाता था? लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? यानी किस भारतीय ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? पहली बात कि जो स्वराज शब्द का प्रयोग था सर्वप्रथम कब किया गया था? 1906 में किया गया था। और किस भारतीय के द्वारा किया गया था? तो दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नेहरू के द्वारा क्या किया गया था? सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता थे वो खिलाफत आंदोलन के जो अग्रणी नेता थे वो कौन थे? अली बंधु। यानी जो खिलाफत आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो सिंपल सी बात है, अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों जो अभिनव भारत का आयोजन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वीर सावरकर जी के द्वारा क्या किया गया था? अभिनव भारत का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन, वह ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके समय भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी, यानी भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? सिंपल भाषा में ये मान लो तो क्लीमेंट एटली क्या था? उस टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों स्वतंत्र भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। कौन थे? श्री राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर हमने आज के लगभग 50 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।